अस्सलामुअलैकुम वालेकुम अस्सलाम अस्सलामुअलैकुम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे। तो गाइस, कल तक हमने स्पेशल केसेस पढ़े थे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के। तो आज एक टोटली डिफरेंट कॉन्सेप्ट है, आइडियल गैस इक्वेशन। तो आइडियल गैस इक्वेशन किस तरीके से फॉर्म हुई, किन किन लॉज से फॉर्म हुई, तो उसके बारे में थोड़ा सा देखेंगे। ये कहाँ से आई है। तो ये कोई नई चीज़ नहीं है, ये पुराने लॉज से ही आई है। देखिए, स्टार्ट में हमने कुछ इनिशियल लॉज पढ़े थे गैस के। हमने बॉयल्स लॉ पढ़ा था। बॉयल्स लॉ में क्या था कि वॉल्यूम जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है प्रेशर के। यही पढ़ा था हमने। और साथ में ना हमें कुछ कंडीशन लगानी होती है। अब देखें, हम अगर दो चीज़ों का रिलेशन बता रहे हैं ना, कि ये इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ये इसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, तो साथ में हमें दूसरे फैक्टर्स को कांस्टेंट भी रखना पड़ता है। वरना क्या पता वो दूसरे फैक्टर्स भी डिपेंड कर रहे हो किसी उसमें उसमें से किसी एक फैक्टर पे। जिस तरह वॉल्यूम जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर के। तो अगर हमने वॉल्यूम और प्रेशर का रिलेशन फाइंड करना है ना, तो हमें टेम्परेचर को कांस्टेंट रखना पड़ेगा। तीन तीन चीज़ों को एट ए टाइम रिलेट नहीं कर सकते। ठीक है, हम दो चीज़ों को रिलेट करना ज़्यादा आसान हो जाता है और बाकी फैक्टर्स को कांस्टेंट रखते हैं। तो बॉयल्स लॉ में क्या था कि वॉल्यूम इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू दी प्रेशर बाय कीपिंग टेम्परेचर एंड द नंबर ऑफ मोल्स कांस्टेंट। चार्ल्स लॉ में था वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर के, पी और एन कांस्टेंट है। एवोगैड्रो लॉ में क्या था, एवोगैड्रो एवोगैड्रो लॉ में था कि वॉल्यूम जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है नंबर ऑफ दी मोल्स के। यानी जितने ज़्यादा मोल्स होंगे आपके पास उतना ज़्यादा वॉल्यूम होगा गैस का, जितने कम मोल्स होंगे उतना कम वॉल्यूम होगा गैस का। एक कंटेनर में गैस रखी है तो उसके नंबर ऑफ मोल्स कम होंगे ना, वॉल्यूम भी कम है। अगर एक पूरे रूम में गैस फैली हुई है, उसके नंबर ऑफ मोल्स भी ज़्यादा होंगे, एयर के ज़्यादा होंगे ना। तो ये तीन लॉज हैं, ये तीन बेसिक लॉज हैं हमारे पास। तो देखिए, अब इन सब में वी जो है वो कॉमन आ रहा है। ठीक है, तो वी से रिलेट किया हुआ है ना इसको। अगर वी जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है पी के, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टी के, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एन के, तो इन सब को हम मिला के भी तो लिख सकते हैं। वी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन टी बाय पी। अब पी यहाँ पे डिवाइड हो रहा था, वहाँ जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। जब ये मल्टीप्लाई होगा तो पी वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा एन टी के। और प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटा के हमारे पास एक कांस्टेंट आएगा आर। तो ये थी हमारी आइडियल गैस इक्वेशन। इतने आसानी से हमने इसको निकाल लिया, इसको डिराइव कर लिया है। इसकी डेरिवेशन आई थिंक थर्मोडायनेमिक्स में सबसे ज़्यादा इजी डेरिवेशन होगी, सबसे ज़्यादा। क्योंकि ये जो लॉज है ना, ये हमने पहले भी पढ़े हुए हैं। बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, एवोगाड्रोस लॉ। तो हम बात कर रहे थे आर की। आर क्या है, आर इज़ अ यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। और इसमें जो वर्ड है ना यूनिवर्सल, यूनिवर्सल का मतलब है कि आप किसी भी गैस की बात कर लो, किसी भी गैस की, ये आर जो है ये कांस्टेंट रहने लगे। हम स्प्रिंग कांस्टेंट की बात करते हैं ना, के की, वो कांस्टेंट नहीं होता, वो यूनिवर्सल नहीं होता वो। यानी हर स्प्रिंग के लिए वो एक जैसा नहीं हो सकता। लेकिन ये जो आर है ये यूनिवर्सल है, हर किसी के लिए इसकी एक ही वैल्यू होगी। तो आर की वैल्यू क्या होती है, 8.314 किलो जॉल पर मोल। ठीक है, अगर आपने किलो जॉल पर मोल में करना है तो इसकी ये वैल्यू है, इसकी यूनिट्स में अगर करना है। लेकिन अगर एटीएम लीटर पर मोल केल्विन में करना है तो 0.0821 एटीएम लीटर पर मोल केल्विन। ये इसकी दो वैल्यूज़ हैं, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखें। याद रखें क्योंकि जो नीचे वाली है ये ज़्यादा यूज़ होती है न्यूमेरिकल्स में। तो बस ये छोटा सा टॉपिक, ये इसका एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं ताकि हमें थोड़ा नोहा हो जाए। किसी कॉन्सेप्ट को पढ़ लिया और अप्लाई नहीं कर सकते तो कोई फ़ायदा नहीं, उस कॉन्सेप्ट का कोई फ़ायदा नहीं। तो मेरी कोशिश होती है कि मैं हर कॉन्सेप्ट में आपको एक ना एक न्यूमेरिकल ज़रूर करवाऊँ। तो प्रॉब्लम क्या है, अ 40 ग्राम ऑफ गैस सैंपल ऑक्यूपाइज 11.2 लीटर एट एसटीपी। एसटीपी क्या है ये भी बताते हैं। फाइंड द मोलिकुलर मास ऑफ अ गैस। सबसे पहले ना स्टेटमेंट को गौर से पढ़ के उसमें से क्या निकालते हैं, डाटा निकालते हैं। तो डाटा क्या दिया हुआ है, डाटा दिया हुआ है
कि 40 ग्राम किसी भी गैस का सैंपल है, 40 ग्राम में गैस का सैंपल है और उसने वॉल्यूम कितना ऑक्यूपाई किया, 11.2 लीटर ऑक्यूपाई किया हुआ है। हमने क्या फाइंड करना, मोलिक्यूलर मास यानी मोलर मास फाइंड करना है गैस का। अब हमें पता है क्योंकि आइडियल गैस इक्वेशन का न्यूमेरिकल है तो आइडियल गैस इक्वेशन ही लगेगी। तो पी वी इक्वल है एन आर टी के, ठीक है, पी वी इक्वल है एन आर टी। एन क्या है यहाँ पे, नंबर ऑफ मोल्स हैं। नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला हमने पढ़ा हुआ है ना, मैस ओवर मोलर मैस। तो इसको आप इस तरीके से खोल दें, नंबर ऑफ मोल्स को मैस बाय मोलर मैस करके खोल दें, ठीक है। हमने इसको इसमें इस फॉर्म में लिया है। अब हमें क्या चाहिए, मोलर मैस चाहिए। यहाँ पे ये डिवाइड हो रहा है, वहाँ जाके क्या हो जाएगा, इसको हम यानी रिप्लेस कर देते हैं, मोलर मैस को उस साइड पे लिख देते हैं इक्वेशन के, पी वी को इधर ले आते हैं नीचे। तो हमारे पास क्या आ गया, एम आ गया, आर आ गया, टी ओवर पी वी। मैस हमें दिया हुआ है, 40 ग्राम मैस दिया हुआ है, आर की वैल्यू हमें पता है, वॉल्यूम भी दिया हुआ है। अब एस टी पी क्या है, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर जो है ये स्टैंडर्ड है, यानी इसकी वैल्यूज़ जो हैं वो कांस्टेंट दी हुई हैं कि स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर पे टेम्परेचर कितनी वैल्यू होगी, प्रेशर कितनी होगी, नंबर ऑफ मोल्स इतने होंगे, वॉल्यूम की भी दी होती है। तो टेम्परेचर की क्या वैल्यू है, 273 केल्विन होता है स्टैंडर्ड पे। ओके, तो हमें सारी चीज़ें तो मिल गई हैं, ठीक है। प्रेशर भी पता लग गया, 180 एम होता है स्टैंडर्ड पे, और टेम्परेचर कितना होता है 273 केल्विन। तो मोलर मैस किसके इक्वल है, एम आर टी बाई पी वी के सिंपल वैल्यूज पुट करनी है। मैस 40 ग्राम, आर की वैल्यू 0.0821 एटीएम लीटर पर मोल केल्विन, क्योंकि देखिए यूनिट्स के हिसाब से अपने आर की वैल्यू लेनी है, किलो जॉल पर मोल ना डाल दीजिएगा क्योंकि इसमें जॉल कहीं भी नहीं है। यहाँ पे एटीएम की बात हो रही है और यहाँ पे जो इन्होंने वॉल्यूम दिया वो लीटर्स में दिया है, इसीलिए हम 0.0821 डालेंगे। साथ में टेम्परेचर कितना है 273 केल्विन, डिवाइडेड बाय पी कितना है 180 एम, और वॉल्यूम कितना है 11.2। इसको जब हम इक्वेट करते हैं ऊपर वालों को सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो 896.5 आएगा, नीचे 11.2, इसको डिवाइड करेंगे आपस में तो 80 ग्राम पर मोल इज़ द मोलर मैस या मोलिकुलर मैस ऑफ द गैस। अब जो इम्पोर्टेंट बात है ना, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है इस पूरी वीडियो का, वो ये है कि जो आइडियल गैस इक्वेशन है ना, ये एक बहुत ही खूबसूरत इक्वेशन है जो कि बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ और एवोगाड्रोस लॉ से बन के मिल के जो है ये बनी है, ठीक है। और आपके पास बॉयल्स लॉ का कोई भी क्वेश्चन है वो इस इक्वेशन से सॉल्व हो जाएगा। चार्ल्स लॉ या एवोगाड्रो लॉ, कोई भी गैस का आपके पास प्रॉब्लम है ना, गैस से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो वो इससे सॉल्व हो जाएगी इस इक्वेशन से। ये इतनी यूनिवर्सल और खूबसूरत इक्वेशन है, इन्हीं से मिलकर बनी है और इन्हीं के प्रॉब्लम्स को भी सॉल्व कर देती है। तो जो हमारे पास पहले इक्वेशंस आती थी बॉयल्स लॉ में, क्या आती थी, P1 इक्वल टू P2 ये सारी इक्वेशंस आती थी ना हमारे पास, V1/T1 इक्वल टू V2/T2। इस तरीके से एवोगाड्रो लॉ की भी जो इक्वेशन थी, तो वो सारी की सारी यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। आप सिंपल कोई भी क्वेश्चन है उसमें वैल्यूज़ जो हैं वो इस इक्वेशन में पुट करें और आपका आंसर आ जाएगा और बिल्कुल सही आएगा। तो गाइस दैट्स इट फॉर टुडे। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।